Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I'm Arshad Shahzad and you are watching my YouTube channel English with Arshad. Dear students, today in this lecture we shall discuss a very important question regarding how to solve paper. Paper attemptation of Allama Iqbal Open University यानी पेपर को कैसे हल किया जाए और पेपर को हल करने के हवाले से चंद जरूरी बातें हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी केयरफुली so that you could get all the important points regarding the paper attemptation of University of Allama Iqbal, Islamabad. Let's start. Some important points which will be discussed in this video one by one. There are total 8 questions in paper. आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएस इंग्लिश में 8 सवाल टोटल होते हैं जो कि इनमें से आपने यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चन यानी टोटल आपको 8 सवाल दिए होते हैं। 8 में से आपने 5 कोई से 5 सवाल का तफसीली जवाब लिखना होता है। यू हैव टू आंसर एनी 5 क्वेश्चंस in details out of 8 questions and there are 36 slides यानी 36 स्लाइड होती हैं, 36 पेज या सफ़ात होते हैं जो बुकलेट जो वो आपको आंसर शीट जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जवाबी कापी जो है वो टोटल 36 स्लाइड्स यानी 36 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट पेज यू हैव टू राइट स्टूडेंट आईडी यानी जो पहला पेज है आपका उस पहले पेज को आपने क्या करना होता है कि पहले पेज पर आपने अपना स्टूडेंट आईडी लिखना होता है जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको गिवन है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट कोर्स कोड विच कोर्स कोड यू आर कंडक्टिंग और यू आर कैरिंग। जो भी आपने कोर्स कोड जो आप पढ़ रहे हैं उस कोर्स कोड को आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर ऑफ बीएस इंग्लिश 2.5 year then you have to write 9056 or 9057 58 59 60 or 61. But if you are attempting semester 2 then you have to write 9062 63 64 65 67 68 69 or 70 and so as. After course code you have to write program name. Program name, as you know, BS English 2.5 year or it varies to person और फेज टू फेज यानी आपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। प्रोग्राम का नाम बीएस इंग्लिश। अब आगे जो है वो डिफरेंस होगा इस चीज़ में कि आप बीएस इंग्लिश 2.5 साल कर रहे हैं, 2 साल, 2.5 साल
या 4 साल या 5 साल, जो भी आप कर रहे हैं, या आप एमए इंग्लिश कर रहे हैं 2 साल प्रोग्राम, या आप डिप्लोमा कर रहे हैं, एमए टेफल कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एफए कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पेपर अटेम्पटेशन जो है ये आप सबके लिए सेम है। ठीक है, इसमें जवाबी कापी पे टोटल 36 सफ़ात होते हैं, जिनमें से पहले सफ़ा पे स्टूडेंट ने अपना नेम लिखना होता है, आईडी लिखना होता है, कोर्स कोड लिखना है, प्रोग्राम का नाम लिखना है कि कौन सा प्रोग्राम आप पढ़ रहे हैं और इसका पेपर है। एंड आफ्टर प्रोग्राम यू हैव टू राइट करंट डेट। आपने जो करंट डेट है वो तारीख लिखनी होती है जिस दिन आपका पेपर है, और ये लाजमी है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट यूज एट लीस्ट 5 स्लाइड्स पर क्वेश्चन। यानी आपने क्या करना है कि हर सवाल के जवाब को लिखने के लिए कम से कम जवाबी कापी की 5 स्लाइड इस्तेमाल करें। यानी जो आपको उन्होंने एक क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, तो कम से कम आपका एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 सफ़ात पर होना चाहिए, और एक सवाल के जवाब के लिए ज्यादा से ज्यादा आप 7 सफ़ात 7 स्लाइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यानी कम से कम जो है वो आपके कितने हैं, कम से कम 5 सफ़ात एक सवाल के जवाब के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 7 सफ़ात जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ब्लू इंक टू राइट आंसर। यानी आपने चाहे हेडिंग देनी है, हेडिंग भी आपने क्या करना है कि हेडिंग ब्लैक और कट मार्कर से यूज करें, कट मार्कर यूज करते हुए हेडिंग दें। और 604 और 605 दो मार्कर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। 604 सिंपल है, 605 कट है, तो हेडिंग देने के लिए आप कट मार्कर यूज करें। और जब आपने आंसर लिखना है तो आंसर लिखने के लिए आपके पेन की जो इंक है वो ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का रूल है। इम्तिहानी पर्चे को हल करने के लिए नीली रोशनाई इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रा मार्जिन लाइन। और ये मार्जिन लाइन जो है इंग्लिश में आपको पता है कि आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पे मार्जिन लाइन लगा होना चाहिए, और मार्जिन लाइन 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 इंच से भी कम लगाएं। अगर मैक्सिमम भी आपने लगाना है तो मार्जिन लाइन जो है वो 1 इंच से ज़्यादा चौड़ाई में ना हो। मार्जिन लाइन लगाना जो है वो क्यों जरूरी है कि मार्जिन लाइन जो है जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई शुरू करने से पहले तमाम सफ़ात पर आप मार्जिन लाइन लाजमी लगाएं। और हाशिया की लाइनें जो है वो क्या करती हैं, मार्जिन लाइन लगाने के लिए, मार्जिन लाइन मतलब हाशिया जो है, इट इम्प्रूव्स प्रेजेंटेशन। जब आप मार्जिन लाइन लगाते हैं और फिर उसी मार्जिन लाइन के मुताबिक लिखते हैं उसके अंदर रहकर, और कट मार्कर यूज करते हैं, और ब्लू इंक यूज करते हैं, और 1 फिंगर गैप पे एक वर्ड आप लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो बेहतर होती है। और पेपर की प्रेजेंटेशन जो है वो 5 to 7 मार्क्स आपको देती है 100 में से, 5 to 7 मार्क्स। और अगर कहा जाए कि अच्छे नंबर देती है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मार्जिन लाइन लाजमी लगाएं, और फुल लेंथ स्केल आपके पास होना चाहिए, फुल लेंथ स्केल, ताकि आप मार्जिन लाइन इजीली लगा सकें। एक फिर इसी तरह आपके पास मार्कर दो हो, दो इंक पेन हो, या बॉल पेन से लिखते हैं तो बॉल पेन हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रा फ्लो चार्ट
इफ नेसेसरी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर कोई हायरार्की बनी हुई है, मतलब आप लिख रहे हैं क्वेश्चन, आपकी बुक है ई एल टी, ई एल टी का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप ई एल टी का लिखेंगे, क्वेश्चन लिख रहे हैं व्हाट इज ई एल टी, व्हाट इज मेथड, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी डेफिनेशन, merits, demerits, etc. टाइप्स ऑफ मेथड। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जब हेडिंग बनाएंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे अपना, एक क्वेश्चन लिखने से पहले फ्लो चार्ट बना लें, तो उन फ्लो चार्ट के जरिए, उस फ्लो चार्ट के जरिए जितने पॉइंट्स आपने लिखे होंगे, सम टाइम ऐसा होता है कि आप लिखते वक्त भूल जाते हैं, तो पहले से ही एक आपने फ्लो चार्ट बना लिया हो क्वेश्चन की हेडिंग का, तो वो आपको भूलेंगे भी नहीं। और उसी फ्लो चार्ट के जरिए, जिसे हम माइंड मैप भी कहते हैं, उसी माइंड मैप या फ्लो चार्ट के जरिए आप अपना पेपर जो है पूरा क्वेश्चन अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं भूल जाऊंगा, तो उसको आप फ्लो चार्ट की सूरत में, माइंड मैप की सूरत में लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट, जो आप स्लाइड यूज कर सकते हैं, पहले स्लाइड्स डिस्कस हुई हैं 5, और मैक्सिमम 7 स्लाइड जो है वो यूज की जा सकती है। इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, ईच क्वेश्चन कैरीज equal marks and 20 marks. You have to attempt 5 questions out of 8, and every question, each question carries 20 marks. हर क्वेश्चन के 20 नंबर होते हैं, और 20 नंबर के लिए जो रूल है, वो कम से कम एक शीट के 2 नंबर मिलते हैं। और अगर आप 5 से 7 पेज यानी 5 पेज भी लिखते हैं, तो 2 से 3 नंबर अगर मिले, तो आपको 12, 13 या 15 मार्क्स, मैक्सिमम 15 मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन अच्छे अंदाज से रेडी करें। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ओवरव्यू। ये याद रखें कि हर क्वेश्चन का ओवरव्यू जो है, जैसा कि आपने बुक पढ़ी होगी ओपन यूनिवर्सिटी की, तो हर क्वेश्चन के शुरू में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर ओवरव्यू है, फिर लास्ट पे समरी है, कंक्लूजन है। तो आप ओवरव्यू जो है क्वेश्चन का लाजमी दें, ठीक है। ओवरव्यू अगर आप देंगे, तो ओवरव्यू के जरिए जो एग्जामिनर है वो ये समझ जाएगा कि आप वाकई एक अच्छे तालिब इल्म हैं, और आपने इसका तफसीली ज़्यादा जो है वो अच्छे अंदाज से लिखा है। तो ये भी आपके मार्क्स अच्छे करने के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो यू हैव टू राइट ओवरव्यू ऑफ ईच क्वेश्चन। और अगर आप समझते हैं कि मैं हर क्वेश्चन का ओवरव्यू नहीं लिख सकता, तो फिर आपका काम ये है कि आप कम से कम किसी एक क्वेश्चन का, जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुरू में उसका ओवरव्यू लिख लें। मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं? मैक्सिमम टाइम 3 hours। एज यू नो, एवरी पेपर हैज 3 hours। तो हमारे जो पेपर्स हैं, जो भी पेपर होगा उसका, उसके 3 hour होंगे। और 3 hour मीन you have to solve your complete paper in 3 hours. For that purpose, you have to divide these questions on minutes, or all minutes on question। अब में क्या करना है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को टाइम पे, यानी आपके पास 3 hour अगर देखें तो 180 मिनट्स बनते हैं, 180 मिनट। और आपके पास कितने क्वेश्चन हैं? 5। तो आपने 5 क्वेश्चन पे
180 मिनट्स को डिवाइड कर लेना है कि ईच क्वेश्चन आपको कितने मिनट्स मिलते हैं, और उतने मिनट्स में ही आपने इसको मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आप बहुत अच्छा लिखने बैठ जाएं और बाकी टाइम जो है वो आपका 5-5 मिनट या 10-10 मिनट जो है वो कम होता जाए, और एंड पे पता चले कि पूरा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके मिस हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज यानी मैक्सिमम टाइम आपने आपके पास होगा 3 आवर का, और मैनी टाइम अकॉर्डिंगली, जो टाइम आपका होगा वो आपने उसके मुताबिक ही उसको मैनेज करना है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आपने 180 आपके पास मिनट्स हैं, और 180 मिनट्स में 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दें, किसी को कम दें, तो पेपर रह जाए, बल्कि आपने डिवाइड कर लेने हैं, और जितने मिनट में एक क्वेश्चन होता हो उसको कर गुजरना है। और सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बड़े अच्छे से आते हैं, और अच्छा करने के लिए आपको माइंड मैप बनाना या फ्लो चार्ट बनाना जरूरी हो जाएगा। अंडरलाइन दी हेडिंग्स, तो ये एंड पे भी काम हो सकता है कि जब आप पूरा पेपर कर चुके हुए हैं तो आप जो हेडिंग दी है आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है, और जो हेडिंग दी है उन हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लें ताकि खूबसूरती हो। और अंडरलाइन करने के लिए आपके पास छोटा स्केल हो, और डबल मार्कर से लगा लें या सिंगल मार्कर की जो फ्लैट साइड है उससे लगाएं। थैंक यू, एंड I hope you have liked this video. If you are if you like this video, you are requested to leave a positive comment, like this video, share with other friends, subscribe my channel if you are new to my channel, so that you could get more informative videos next time. Allah Hafiz.